नमस्त कासलीवाल दाता, प्रमिला कासलीवाल दाता, श्रीमती किरण जैन मुड़वारा। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भय, ईर्ष्या और शोक ये प्राणी के महान शत्रु है, न चाहते हुए भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसका समाधान देखिए, निश्चित रूप से हमारे जीवन की एक बड़ी दुर्बलता है और इन्हें कोई चाहता नहीं है, फिर भी ये मनुष्य के मन में उत्पन्न होते हैं। ये एक प्रकार के नकारात्मक संवेग है और इनको वही जीत सकता है जो अपने जीवन में आध्यात्मिकता को आत्मसात करे। आध्यात्मिक चेतना के जागरण के बाद मनुष्य अंदर से बहुत समर्थ और मजबूत हो जाता है। दुर्बलताएं उसके ऊपर हावी नहीं होती, वो दुर्बलताओं पर हावी हो जाता है। तो हमें आवश्यकता है इसके बारे में अपनी चेतना को जगाने की। अभय के संस्कार हम अपने भीतर जगाएं, संसार के संयोग वियोग की वास्तविकता को अपने अंतस में स्थापित करें और हर प्राणी के भीतर की संभावनाओं को समझने की कोशिश करें। तो ये तीनों प्रकार की दुर्बलताएं, अभय के चिंतन से भय मिटता है, संसार की वास्तविकता को समझने से संयोग वियोग से शोक नहीं होता और व्यक्ति के, हर प्राणी के भीतर की संभावनाओं को जब हम पहचानना शुरू कर देते हैं तो हमें लगता है तत्वतः सब समान है, तो फिर किससे ईर्ष्या। तो इनको जीतने के लिए ऐसी आध्यात्मिक चेतना को विकसित करना जरूरी है। श्रीमती सरिता झांझी, नंदुरबार, महाराष्ट्र। महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, द्रव्य के विषय में थोड़ी सी बात पूछनी थी कि जीव द्रव्य कभी पुद्गल नहीं हो सकता, पुद्गल कभी जीव नहीं हो सकता। सोमा सती के गले में सांप का बन गया माला, तो जीव अजीव कैसे हो गया और अजीव जीव कैसे हो गया? और दूसरा कि कुएं में महाराज जी ने देखा सूखा कुआं, उसमें पानी आ गया, तो इसमें द्रव्य की एक्शन क्या होती है? कौन कौन सा द्रव्य क्या कार्य करता है यहाँ पे, उनकी पोटेंसी? बात बिल्कुल सही पूछा आपने। सांप का माला हुआ तो ये बात सही है कि जड़ चेतन नहीं होता, चेतन जड़ नहीं होता, लेकिन जीव के भीतर ऐसी क्षमता है कि वो चाहे जैसी विक्रिया कर सकता है। सोमा सती के व्रत निष्ठा के प्रभाव से वहां एक दैविक चमत्कार हुआ और देवों ने अपने विक्रिया बल से उस सांप को माला का स्वरूप दे दिया और तभी जब बाद में लोगों को मालूम पड़ा तो सांप भी प्रकट हुआ, वास्तविकता का बोध कराने के लिए। तो ये विक्रिया के बल पर ऐसा करना असंभव नहीं है। हम देखते हैं कि विक्रिया में ऐसी शक्तियां हैं कि नारकी जीव स्वयं कढ़ाई रूप परिणत हो जाते हैं। तो नारकी जीव कढ़ाई बना, कढ़ाई देखने में अचेतन है, लेकिन एक नारकी कढ़ाई बन रहा और दूसरा नारकी उसको कढ़ाई में किसी दूसरे नारकी को डाल करके तल रहा है। तो ये द्रव्य का परिणमन है और ये सारा परिणमन शरीर का है। शरीर अचेतन है और अचेतन का अचेतन परिणमन में कोई दोष नहीं है। ये चेतन का परिणमन नहीं है, अचेतन का परिणमन है जो विक्रिया के बल से हुआ है। दूसरा आपने पूछा कि कुआं में पानी कैसे आ गया, तो पानी तो भीतर था, मंत्र की शक्ति या रसायनों के प्रभाव से। जैसे हम लोग देखते हैं कहीं कुआं खोदा गया और बिल्कुल सूखा कुआं है, लेकिन एक चट्टान फूटी और धार निकल जाती है, तो एक चट्टान की पतली परत है, नीचे पानी है, वहां तक हमारा प्रवेश नहीं हुआ और जैसे उस चट्टान पर प्रहार हुआ पानी निकल गया। इसी तरह मंत्र शक्ति बहुत प्रभावी होती है और मंत्र शक्ति के प्रभाव से इर्द गिर्द जो अपने स्रोत होते हैं जल के, वे उस रूप परिणमन कर लेते हैं, अथवा वहां रहने वाले जो अन्नपुद्गल परमाणु हैं वो अपना परिणमन जल रूप कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम लोग ये भी सुनते हैं कि जहां महान आत्माएं जाती है वहां 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते हैं। तो ये क्या है? ये प्रकृति का वैसा परिणमन है जो स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में निमित्त बनता है और उस निमित्त के आश्रय से ऐसा हो जाता है। तो फिर जहाँ श्रुत केवली विराजमान थे
वहाँ पे फिर अकाल की पोजीशन होनी नहीं चाहिए। नहीं होती, सुभिक्षता रहती है। उनको नहीं, तो निकालना पड़ा। भद्रबाहु के काल में जो था तो वो अकाल के पहले ही तो चले गए थे। अकाल नहीं हुआ, उन्हें समझ में आया कि 12 वर्षीय अकाल पड़ेगा, और अकाल पड़ेगा तो यहाँ साधुओं की चर्या मुश्किल हो जाएगी, और जितने रहेंगे 2-4 योजन तक ही रहेगा। 4 योजन तक भुक्तुप सर्गा भावा होता है। गब्बू तिसत चतुष्टय गगन गमनम प्राणिविद है। तो ये जो एक लिमिटेड एरिया तक ऐसा होता है। 100 योजन है कि 4 योजन है? 100 योजन केवली के हैं, तो एक रेंज तक होगा। तो उन्होंने भाद्रबाहु महाराज के काल में अकाल की शुरुआत नहीं हुई थी। उन्होंने केवल अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया था कि अकाल आने वाला है, और यहाँ मुनियों की चर्या नहीं पल पाएगी, इसलिए हम लोगों को दक्षिण भारत में चलना चाहिए। चलिए। श्रीमती माया सेठी बेंगलोर आगे तैयार रहेंगे। राजकुमार काला दाता, नमस्त कासलीवाल दाता, श्रीमती पिंकी जैन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। संसार के दुखों से भयभीत मनुष्य को मोहनीय कर्म के कारण मोह के वशीभूत होकर और धर्म के यथार्थ स्वरूप आचरण को क्यों नहीं कर पाते? इसी का नाम मोह है। चलो, मोह के वशीभूत होकर धर्म का आचरण कैसे करेगा? मोह को जीतेगा तब धर्म आचरण होगा। चलिए आगे। राजकुमार जी काला दाता आगे। महाराज श्री बारंबार नमोस्तु। मेरी शंका है कि आप वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी के जो दिव्य संदेश है, जियो और जीने दो, अहिंसा अमय परमो धर्म है, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इनकी हम अनुमोदना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जगह जगह अहिंसा, हिंसा, ईर्ष्या और असहिष्णुता फैली हुई है, दूषित वातावरण फैला हुआ है। इससे हम कैसे बच सकते हैं? बस इससे बचने का एक ही उपाय है कि जन जन के हृदय में हम भगवान महावीर और उनके संदेशों को अंकित कर दें। जैसे जैसे भगवान महावीर का विस्तार होगा, हिंसा अपना स्वरूप समेटना शुरू कर देगी। तो भगवान महावीर के विस्तार का मतलब है भगवान महावीर के प्रति लोगों के अंदर श्रद्धा जमे, उनके संदेशों को लोग अपने हृदय में प्रतिष्ठापित करें, तभी हम इस दुनिया को दुरावस्था से बचा सकते हैं। ऐसा है। आगे चलिए। बस कासलीवाल दाता। दूसरा जो आ जाए और बोलो। श्रीमती सुरेखा दोषी बारामती महाराष्ट्र। क्या नाम है इसका? नमस्या। चलो बोलो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम नाटक करते हैं किसी का, तो उसमें महावीर भगवान का पाठ ले सकते हैं क्या? देखो, मुनि महाराज आयरिका इलक शुल्लक भगवान का रूप नाटक का रूप नहीं है। इनको नाटक में नहीं बनाना चाहिए। लोग फैंसी ड्रेस और अन्य नाटकों में बनाते हैं, ये नाटक नहीं। इसके बारे में सबको ब्रह्म गुलाल की कथा को याद करना चाहिए। जैन परंपरा में एक बहुत ऐतिहासिक घटना घटी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में उनकी समाधि हुई। ब्रह्म गुलाब नाम का एक बहुत बड़ा बहुरूपिया था, और वह जो भी रूप बनाता एकदम जीवंत होता। उसकी प्रसिद्धि चहु और फैल गई, और जब व्यक्ति की प्रसिद्धि फैलती है तो ईर्ष्यालु भी बढ़ते हैं। प्राय गुणियों से लोग ईर्ष्या करते हैं और गुणियों से नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, आपको अगर कोई नया ईर्ष्यालु मिले तो समझना कोई नया गुण पैदा हुआ होगा। तो लोगों को पची नहीं। अब लोग उसके बारे में किसी भी तरह से उसको फंसाने की चेष्टा में लग गए। अब कैसे करे? तो लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। राजा भी उनका बड़ा भक्त हो गया था, तो षड्यंत्र रचा और राजा से कहा कि राजन, ये इतना रूप बनाता है, इससे कहो कि एक बार शेर का रूप बनाए, तब हम जानेंगे कि इसके रूप बनाने की कितनी ताकत है। राजा ने ब्रह्म गुलाल को कहा, भैया शेर का रूप बनाना होगा। अरे राजन, बना तो दूंगा, लेकिन मैं जब शेर बनूंगा तो शेर ही बन जाऊंगा, और मुझसे धोखे में कुछ हो गया तो फिर कौन उसका भागीदार होगा। राजा ने कहा, तुमसे एक खून माफ, एक खून माफ। अब राजा की आज्ञा थी, और राजाओं की आज्ञा तो ऐसी होती थी कि मानना न मानना दोनों मुश्किल वाली बात। नहीं माने तो फिर तो फांसी। वो बाध्य होकर के उसे मानने के लिए तैयार हो गया। शेर का रूप बनाकर आया। राज दरबार में जब वो शेर बनकर आया
तो ऐसा लगा कि साक्षात शेर ही है, और सब जान रहे थे कि ब्रह्मगुलाल शेर बन करके आया है। तो राजा का राजकुमार शेर के ऊपर उल्टी टिप्पणी करने लगा और उस पर कंकड़ पत्थर फेंक करके उसको भड़का दिया। और जब भड़का दिया तो शेर होता, उसको चुनौती थी सामने, उसने उसे झपट करके वहीं मार दिया। राजकुमार मारा गया, राजा स्तब्ध, कोहराम मच गया, ये क्या। और ब्रह्मगुलाल ने तुरंत अपना रूप प्रकट करके कहा कि मैंने कहा था मुझे एक खून माफ करो। राजा अपने वचनों में बंधा हुआ था, इसलिए कहा नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है, तुम्हारे अभिनय पर भरोसा नहीं किया। लेकिन मंत्रियों के मंसूबे इससे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा ठीक, अगर अब यही है तो महाराज को बहुत शोक है, और महाराज पक्के जिन भक्त हैं, इनके शोक को कोई मुनि महाराज ही दूर कर सकते हैं, तो तुम मुनि महाराज बन करके आओ। अब बोला ये रूप तो बहुत मुश्किल है, तो बदलूंगा। राज का रूप धारण करके को ऐसा संबोधन दिया कि राजा को वैराग्य हो गया। और बाद में जब लोगों ने कहा वाकई में तुम्हारे रूप की कोई सानी नहीं, तुम जैसा कलाकार इस धरती पर कोई दूसरा नहीं, अब तुम अपने रूप में वापस आ जाओ। उसने कहा नहीं, अभी तक मैंने जो बाना पहना वो बदला जा सकता था, ये रूप है जो कभी बदला नहीं जा सकता। अब मैं मुनि बना हूं, मुनि अभिनय के लिए नहीं बना जाता, मुनि नाटक के लिए नहीं बना जाता, अपितु अनादिकालीन संसार के नाटक का अंत करने के लिए बना जाता है। और अब मैं मुनि अवस्था को धारण करूंगा। और वो यथार्थ में मुनि बन गए, तपस्या की, और फिरोजाबाद में उनकी समाधि हुई। आज भी उनकी समाधि स्थली फिरोजाबाद की नशिया में विद्यमान है। इसलिए नाटक के पात्र नहीं बनना। नमस्ते। सुरेखा जोशी, बारामती, महाराष्ट्र। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु, बारंबार नमस्तु। मेरा प्रश्न है, तीर्थंकरों का भोजन स्वर्ग से आता है, वैसे चक्रवर्ती और महापुरुषों का भी आता है क्या कभी? चक्रवर्ती और अन्य महापुरुषों का उल्लेख नहीं मिलता। अमरोपनीत भोगान जो बात आती है वो केवल तीर्थंकरों के लिए आती है। एक जगह पढ़ने को मिला, इसलिए प्रश्न है। आगम में अगर कहीं मिला है तो मुझे जरूर दिखाएं। नमस्ते महाराज। प्रमिला काशलीवाल, दांता। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती इंदिरा जैन, इंदौर, श्रीमती किरण जैन, इंदौर, श्री कमलेश जैन, महुआ, राजस्थान, श्रीमती संतोष बजात्या, कोकुन वाली। कुकुन। नमस्ते गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल झूठ बहुत आकर्षक ढंग से बोला जाता है, यानी कि झूठ की मार्केटिंग बहुत अच्छे से होती है। मेरा नाम प्रमिला कासलीवाला, मैं दांता से हूँ। झूठ की मार्केटिंग बहुत अच्छा से होती है, इतना आकर्षक बोला जाता है कि हमें पता नहीं चलता है कि ये सच है कि झूठ है। पुराने जमाने में हमें यथार्थ के साथ जोड़ा जाता था। प्रश्न पूछो सीधे, व्याख्या मत करो। हाँ, तो उससे फिर न हम लोग कड़वे व्यवहार करके भी अपने परिवार को जोड़ के रखते थे। आजकल बहुत प्रेम से हम अपने बच्चों को समझाते हैं, बहुओं को समझाते हैं, फिर भी वो सत्य को नहीं समझ पाते हैं। झूठ अगर बोला जाए तो फिर भी वो मान जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रश्नकर्ताओं से बोलता हूँ, प्रश्न पढ़ो, प्रश्न पत्र जैसा नहीं होना चाहिए, और प्रश्न बिल्कुल कंसोलेटेड सार में। मैं बीज बुद्धि हूँ, थोड़े में समझ जाता हूँ। आपके प्रश्न का सार कुल ये मुझे समझ में आ रहा है कि पहले कड़वे वचन भी लोगों को बांध देते थे, और आज लोक व्यवहार ऐसा बन गया है कि लोगों को बांधने के लिए झूठ का मुलम्मा लगाना पड़ता है। देखिए, वचन कड़वे तब बोलना चाहिए जब व्यक्ति के अंदर परस्पर में आत्मीय संबंध है। हमारे यहाँ झूठ बोलने का जितना निषेध है उतना ही निषेध कड़वा बोलने का भी है। असत्य न बोले और कड़वा सत्य भी न बोले। हमारे मुख की भाषा हमेशा सत्य होने के साथ प्रिय भी होना चाहिए। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात ना ब्रियात सत्यम अप्रियम ना नृतम च प्रियम ब्रियात, ऐसा धर्म सनातन है। आप सच बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य ना बोले और प्रिय असत्य ना बोले, यही सत्य का शाश्वत सिद्धांत है। तो अपने व्यवहार में यदि आप सरसता लाना चाहते हैं
तो वाणी की मधुरता को सदैव बरकरार रखना। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम तो सच बोलते हैं, सच कड़वा होता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए जहां कड़वाहट है वो सच नहीं, सच तो माधुर्य की अभिव्यक्ति का नाम है। यदि आपके मुख से कटुक्ति है तो आप सत्य की भूमिका से बाहर जा रहे हैं। हाँ, कड़वा बोलने की बात एक जगह कही गई, जब कोई आपका आत्मीय हो, आपके नजदीक हो, आपका प्रिय हो, उसकी हित की इच्छा से यदि किसी व्यक्ति की आप भर्त्सना करते हो, डांट फटकार लगाते हो, ताड़ना देते हो, अंदर हाथ समार के बाहर मारी चोट वाली उक्ति को चरितार्थ करते हो, तो उस वाणी के कटुता के बाद भी अभिप्राय के मिठास के कारण उसे स्वीकार किया है। लेकिन आम जनों के साथ कड़वा कभी नहीं बोलना चाहिए, खासकर उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जिनसे आपको अपना व्यवहार बना करके चलना है। श्रीमती इंदिरा जैन, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं इंदिरा जैन, इंदौर से। महाराज श्री, कई बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, बाकी सफलता के अंत में आके सफलता नहीं मिलती, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, सफलता न मिले तो हताश नहीं होना चाहिए, बात सही है। कई लोग एक बार में सफलता को छू लेते हैं और कईयों को अनेक बार प्रयास करना पड़ता है। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो अपने जीवन में सफलता न मिल पाने के कारण किसी प्रकार से हताश हैं, वे ये सोचें कि पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी यदि आपको सफलता न मिले तो ये मान करके चले कि मेरे प्रयासों में कहीं कुछ कमी है, और ज्यादा प्रयास करे, और ज्यादा प्रयास करे, और जब तक अवसर है तब तक हार न माने। अंतिम क्षणों तक लोगों को सफलता मिलती, इसलिए जब तक आपके पास अवसर है तब तक सतत प्रयास करें, ये प्रयास ही परिणाम मिलता है। और अगर हमें खूब प्रयास करने के बाद सफलता न मिले और अवसर भी सामने से निकलता दिखे तो हताश न हो, ये सोचे 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। हम बंद दरवाजों को देखना बंद करें, खुले द्वार का स्वागत करें, निश्चित सफलता मिले। नमस्ते। श्रीमती किरण जैन, इंदौर। तैयार रहेंगे आगे श्रीमती पिंकी जैन, कांता देवी, महाराष्ट्र। नमस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि श्रीपाल ने तो 700 मुनियों की निंदा करी थी, इसलिए उनको कोढ़ हुआ, लेकिन मैना सुंदरी ने ऐसा क्या पाप किया था कि जिससे उसको कोढ़ी पति मिला? जहां तक मुझे याद है, श्रीपाल चरित्र में श्रीपाल को इतना ज्यादा वेट दे दिया कि मैना सुंदरी के वर्तमान जीवन का वर्णन तो है, अतीत जीवन का वर्णन नहीं है। अब ये भगवान से जाकर के पूछना पड़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव। कमलेश जैन, महुआ, राजस्थान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न यह है कि तीर्थंकर भगवान कहाँ से आते, कब तक होते रहेंगे? तीर्थंकर भगवान कहाँ से आते हैं और कब तक होते रहेंगे? देखो, जब तक अंधेरा है तब तक उजाला होता है ना। रात होती है तो सूरज उगता है। जब तक धरती में पाप है तब तक धर्म होता रहेगा, और जब धर्म होगा तो धर्म तभी होगा जब धर्म के तीर्थंकर प्रवर्तक होंगे, धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर होंगे। तो ये अनादिकालीन परंपरा है और अनंत काल तक ये चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से आते हैं? कहीं और से नहीं आते, हमारे बीच से ही तीर्थंकर बनते हैं। मनुष्य ही आगे चल करके तीर्थंकरत्व को प्राप्त करता है। जब कोई जीव अपने जीवन का विकास करता है तब ऐसा होता है। चलिए बोल दो। श्रीमती संतोष बरजात्या, कुकुर। आ जाओ, आप भी आ जाओ। ले ले। कांता जैन, चोपड़ा, महाराष्ट्र। नमस्ते महाराज। चतुर्थ गुण स्थान में आत्मानुभूति होती है क्या? आत्मानुभूति हुई ऐसे कैसे समझा जाता है? सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तिरंचे जो जमी कंद खा सकता है। देखिए, खड़े रहे आप। चतुर्थ गुणस्थान में आत्मानुभूति की बात आपने की है। आत्मानुभूति होती, चतुर्थ गुणस्थान में आत्मानुभूति होती है। मेरे उत्तर से आप लोग चौंक गए होंगे, क्या बात है महाराज, कहीं चूक तो नहीं गए? मैं चूकने वाला नहीं हूं, होश में बोल रहा हूं, दोहरा रहा हूं,
चतुर्थ गुण स्थान में आत्मानुभूति होती है। तो फिर तो कोई सवाल नहीं हुआ। लेकिन नहीं, मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। चतुर्थ गुण स्थान में आत्मानुभूति होती, शुद्धात्मानुभूति नहीं होती। और आत्मानुभूति की बात करते वो तो पहले गुण स्थान में भी होती, मिथ्या दृष्टि में। मिथ्या दृष्टि को भी होती, वो कौन बड़ी बात है। मिथ्या दृष्टि सराग अनुभूति करता है, सम्यक दृष्टि भी होता है। चतुर्थ गुण स्थान में सराग मिथ्या दृष्टि देहादि रूप मानता है, सम्यक दृष्टि अपने आप को रागादि के साथ अनुभव करता है। शुद्ध आत्मा की अनुभूति केवल वीतरागी मुनियों को ही होता है। सिद्धात्मानुभूति का मतलब ही शुद्धोपयोग है, और वो शुद्धोपयोग होने पाने के लिए वीतरागी मुनि होना जरूरी है, क्योंकि वो वीतराग चारित्र का अविनाभावी। यही परम शुक्ल ध्यान है, यही परम समाधि, यही परम यथाख्यात चारित्र है। आचार्य शुभचंद्र से किसी ने यह सवाल किया कि किसी गृहस्थ को परम शुक्ल ध्यान रूप शुद्धात्मानुभूति देने वाला ध्यान हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि खपुष्पम अथवा सिंगम खरस्यापि प्रतीयते न पुनर्देश काले पी ध्यान सिद्धि ग्रह समय। कि तुम मुझसे कहो कि आकाश में फूल खिल गया, मैं मान लूंगा। क्या बोल रहे हैं? तुम मुझसे कहो कि आकाश में फूल खिल गया, मैं मान लूंगा। तुम कहो मैंने सींग वाला गधा देखा, मैं स्वीकार लूंगा। किसी ने देखा आकाश में फूल, किसी ने देखा गधे के सींग। वो कह रहे हैं कि ये भी मैं मान लूंगा, कदाचित आकाश में फूल खिल सकते हैं, कदाचित गधा के सींग निकल सकते हैं, लेकिन किसी भी देश और काल में गृहस्थ को ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। देश और काल यानी विदेश क्षेत्र में भी और चौथे काल में भी कतई संभव नहीं है। इस दिन में नहीं पड़े। रहा सवाल सम्यक दृष्टि के जमी कंद खाने का, खाना नहीं चाहिए। अब जैनी होकर के सम्यक दृष्टि होकर जमी कंद खाता है तो उसके सम्यक दृष्टि होने में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मैं बता रहा हूं ना, सम्यक दृष्टि जैनी हो तो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हो, सम्यक दृष्टि नहीं। और त्रियंश की बात है तो त्रियंश को तो जो भोजन होगा वही होगा ना, उसके लिए कोई बाधा नहीं। संतोष बजाता कोकन वाली वो जमीकंद नहीं खाता था, क्षायिक सम्यक दृष्टि था। आत्म ध्यान नहीं था, और मुनि बनने के बाद आत्म ध्यान हुआ। अभी आपका नंबर आएगा तो पूछिएगा ना। हाँ, ऐसे फंस जाओगे फिर। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री किसी के मंदिर का नियम होता है और बीमारी हो जाते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? मंदिर जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? मंदिर नहीं जा सकते तब नहीं जा सकते तो कोशिश करना चाहिए अंतिम क्षण तक जाने की। नहीं जा सके तो बाद में गुरुओं से प्रायश्चित लेना चाहिए। आगे चलिए। श्रीमती पिंकी जैन आगे तैयार रहेंगे। श्रीमती मीना जैन कोकनवाली, माया जैन दाता, उर्मिला जी जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मैं पिंकी जैन गंगवाल सुरेरा से बोल रही हूँ। समय सिकट जी में इतने महाराज मोक्ष गए तो कौन से काल में गए? सब चतुर्थ काल में गए सब। और जिनने कुछ में से कुछ चतुर्थ काल में जन्म लेके पंचम काल में भी जा सकते हैं। नमस्ते। आर्जो जैन, मोनिका जैन सुरेरा तैयार रहेंगे। शीघ्रता शीघ्रता, और एक दो नाम बोल दो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मैं मीना जैन कोकनवाली से। मेरा प्रश्न है अर्थ क्या है? अर्थ और अनर्थ में क्या फर्क है? अर्थ क्या है? अर्थ और अनर्थ में क्या अंतर है? बहुत अच्छा। अर्थ का मतलब है एक रूप में अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन, एक का अर्थ होता है अर्थ का मतलब धन। शायद आपका प्रश्न है, इस कोटेशन को देख के लगा होगा अर्थ के पीछे अनर्थ ना करो। अर्थ यानी धन, अनर्थ यानी प्रयोजन। तो प्रयोजन अनर्थ करने का मतलब पाप भी है। तो अर्थ यानी जो प्रयोजनवान है या धन, धन के पीछे पाप मत करो। अर्थ वही है जो हमारे जीवन के लिए सारभूत है और अनर्थ वही है जो पाप रूप है। नमोस्तु महाराज। आगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये, इस दुनिया में शादियों का होना कहाँ से प्रारंभ हुआ? साधुओं का होना? शादियों को, शादियों का ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव से। चलो। आर्जो जैन।
नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आर्जव जैन है, मैं सुरेरा से हूँ। मेरा प्रश्न है कि भगवान ने मनुष्य को बनाया तो भगवान ने धरती को बनाया, भगवान ने किसको बनाया? मनुष्य। न भगवान ने मनुष्य को बनाया, न भगवान को किसी ने बनाया। दुनिया अनादि से चले आ रही, कोई किसी को नहीं बनाया। ठीक है। नमस्ते। हाँ। माया जैन दाता। नमोस्तु महाराज जी, मैं माया जैन। बोलो। हाँ। महाराज जी, किसी के अहित के हित के लिए झूठ बोला जाए तो उसमें पाप लगता है, अच्छे के लिए बोलते झूठ तो है कि यदि सत्यम प्रियम च नृतम प्राहु सुनितम सुनतम व्रता तत्सत्यम अपि नो सत्यम अप्रियम अहितम चयत। और सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकारी बोलो, और वह सत्य भी अहितकर है जो अप्रिय हो और अहितकर हो। वो सत्य भी असत्य है जो अप्रिय हो या अहितकर हो। तो किसी के हित की इच्छा से यदि व्यक्ति असत्य का आश्रय लेता है तो वो असत्य भी सत्य के समान माना जाता है। नमस्ते महाराज। मोनिका जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कहते हैं कि गलत करने वाले से ज्यादा गलत का समर्थन करने वाले गलत होते हैं। तो यदि हमारे अपने ही या बड़े लोग गलत करते हैं या हमारे साथ कुछ गलत करे तो हम उनका ना तो विरोध कर सकते हैं क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, ना ही उनका, और चुप रहते हैं तो भी हम गलत है। ऐसे में हम क्या करें? इसमें दो तीन चीजें देखना चाहिए। एक सामान्य व्यवहार की बात है तो मर्यादा को बना के रखना चाहिए और ये सामने वाले का स्वभाव मान करके बर्दाश्त कर लेना चाहिए। लेकिन मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाली गलतियां हों तो अत्यंत विनम्र और दृढ़ शब्दों में उसका प्रतिवाद करना चाहिए, उसको सहना नहीं चाहिए। ये सोच करके चुप रहना कि हमसे बड़े हैं, हम क्या करें, सामने वाले के अन्याय को और मर्यादाहीनता को सहना अच्छी बात नहीं है। उसका खुला प्रतिवाद होना चाहिए अपनी मर्यादा की सुरक्षा रखते हुए। तो ऐसे में हमारे अपने ही हमारे विरोधी हो जाते हैं महाराज। हो जाने दीजिए, मैंने क्या कहा, छोटी मोटी बातें हैं तो उसका नेचर मान के नजरअंदाज करो, लेकिन जिसमें मर्यादाओं का हनन है वहां स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, आगे तैयार रहेंगे। पंडित संजय शास्त्री टीकमगढ़ से, निर्मल झांझरी दाता दोनों। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री व्यक्ति मृत्यु से डरता है तो मरण से डरना क्या उचित है? अपने मरण को सफल किस प्रकार से बनाना चाहिए? देखो, मृत्यु से वही डरता है जिसको जीवन से ज्यादा प्यार होता है, और जो आत्मा को पहचानता है उसको मृत्यु से डर नहीं होता। मरण से डरो नहीं, मृत्यु को जीवन की अनिवार्यता मानकर संसार से डरो, संसार से डरो। मृत्यु का भय एक सकारात्मक संवेग भी है और मृत्यु का भय एक नकारात्मक वृत्ति भी है। मृत्यु का भय सकारात्मक संवेग तब बनता है जब व्यक्ति मृत्यु को अपने नजदीक मानकर उसकी आशंका से आशंकित होकर अपने वर्तमान जीवन को संभालता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि तुम पल पल सावधान रहो, काल तुम्हारे केस को पकड़ा हुआ है, कब तुम्हारा अंत हो जाए कह नहीं जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु तुम्हारी कभी भी हो सकती तो जाके मौत को गले लगा लो, ये संकेत नहीं है। इसका संकेत यही है कि तुम्हारा जीवन नश्वर है, पल भर में नष्ट हो सकता है, तुम्हारे पास समय कम है, काम ज्यादा है, इसलिए जो अच्छा करने योग्य हो वो करते जाओ। इस फीलिंग से जो व्यक्ति मृत्यु की अनिवार्यता को समझता है, अपने वर्तमान जीवन को सुधारता है और मृत्युंजयी होने का रास्ता प्राप्त कर लेता है। जो मृत्यु के बोध से जुड़ता है, सच्चे अर्थों में वही जीवन का सही अभिनंदन करता है। और एक बात यह भी है कि जो ढंग का जीवन जीते हैं उनकी ही मौत ढंग की होती है, जिनकी जिंदगी बेढंगी होती है उनकी मौत भी बेढंगी होती है। इसलिए ढंग से मरना चाहते हो, ढंग से जिए। और मृत्यु का भय एक नकारात्मक वृत्ति है, अरे मर न जाए, मर न जाए, मर न जाए, मर न जाए। तो तुम्हारे सोचने से थोड़ी होगा कि तुम नहीं मरोगे, अमर बन करके तो आए नहीं। मौत की तिथि तो उसी दिन निश्चित हो गई जिस दिन जन्म लिया। जन्मम मरणेन समम, जन्म तो मरण के साथ लिखा हुआ है, इसलिए जन्म तो मरण के साथ रखा हुआ है, इसलिए इसकी बात सोचनी ही नहीं है। तो कभी भी मृत्यु हो, मृत्यु से मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकारो, उससे घबराने की जगह मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार कर अपने जीवन का अभिनंदन करने की कोशिश करो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। और मृत्यु को नकारोगे, डिप्रेशन के शिकार बन जाओगे और अपने जीवन से हाथ धो दोगे। पंडित संजय शास्त्री टीकमगढ़।
नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न कालिक प्रसंग से संबंधित है। अनादिकालीन जैन धर्म सर्वप्रधान धर्म है और आज इतिहास के आधार पर मालूम पड़ता है कि आज से 6-7 दशक पूर्व आज जो जैनियों की संख्या थी आज वह उसकी अपेक्षा नगण्य बहुत कम रहती जा रही है, जबकि अन्य समाज की संख्या बढ़ रही है। आखिर जैन समाज इतनी हीनता की ओर क्यों? इसके पीछे कई कारण है। जैन समाज के कम होने का कारण तो एक तो कारण यह है कि सही तरीके से जैनियों की जनगणना नहीं हुई। बहुत सारे लोग आज भी अपने नाम के साथ जैन नहीं लगाते। दूसरी बात, जैन समाज ने संतति नियंत्रण के ढेर सारे उपाय कर लिए और जैन समाज बुद्धिजीवी समाज होने के कारण आज जैनियों के परिवार बहुत छोटे हो गए, सिमट गए। तीसरी बात, जैनियों में कुछ ऐसी जातिवादी कट्टर मानसिकता रही जिसके कारण हमने अपने बहुत सारे जैन बंधुओं के साथ बेटी व्यवहार बंद कर दिया। उसका नतीजा ये निकला उन्हें गैर जैनों के साथ अपना बेटी व्यवहार का संबंध करना पड़ा। वो धीरे धीरे अजैन हो गए। पिछले 50 वर्षों में अकेले कलकत्ता में 3000 परिवार, सरावगी परिवार जो जैन थे, अग्रवाल जैन थे, वह सब वैष्णव हो गए। हमने अपने चातुर्मास में प्रयास किया, लगभग 300 परिवार वापस चुले। तो ऐसे बहुत सारी संख्या में ये परिवर्तन हुआ। इन दिनों बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां जैन मुनियों का विचरण नहीं हुआ, जैन धर्म के प्रवर्तकों का कोई सानिध्य नहीं मिला, तो उसके कारण भी वो धीरे धीरे हमसे विमुख हुए। जैसे बिहार, बंगाल और झारखंड के इलाके में, उड़ीसा के इलाके में सराग जैन हैं जो एक जमाने में पूरी तरह जैन थे। धीरे धीरे उनमें आज बहुत सारे लोग अजैन हो गए। लाखों की तादाद में रहने के बाद भी हमारे संपर्क और सानिध्य के अभाव में वो जैन धर्म से विमुख हो गए। तो किसी भी जाति, किसी भी परंपरा या किसी भी समाज के क्षीणता के पीछे जो जो कारण हो सकते हैं, जैनियों के साथ वे सब जुड़ गए। इसलिए जैनियों का दिनों दिन ह्रास हुआ। अब रहा सवाल हम कैसे बढ़ाएं, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जैनियों को अब जागना होगा और 2 संतान के कंसेप्ट से आगे बढ़ना होगा। एक संतान तो कम से कम धर्म के लिए जन्म हो। आज दोपहर में चंद्रसेन भाई ने कहा ही था और मेरे शायद ख्याल से उनकी कोई कविता भी है, अगर प्रसंग है तो आके आज जरूर सुनाए। हाँ, इस महायज्ञ के सौधर्मेंद्र निर्मल जी झांझरी दाता। जोड़ी से नमोस्तु महाराज श्री। अभी मेरा प्रश्न एक दूसरा भी है, लेकिन साथ में आके खड़े हो जाओ। अभी एक प्रश्न, जैसे आपने कहा गृहस्थ को आत्मानुभूति नहीं होती, तो आत्मानुभूति यदि नहीं होती तो कैसे मोक्ष मार्ग में भरत चक्रवर्ती का उदाहरण हमें मिलता है? सब कुछ करते हुए भी वो ऐसे आत्मानुरागी थे कि मोक्ष को चले गए। भरत जी घर से मोक्ष नहीं गए, घर से निकलने के बाद नहीं, लेकिन पहले प्रैक्टिस करके बाद में तो सुनो हाँ। कोई प्रैक्टिस नहीं किया। भरत जी अगर बैरागी होते तो भैया पर चक्र क्यों चलाया? चक्र चलाया मारने के लिए। चक्र अमोघ अस्त्र होता है, अमोघ अस्त्र जो कभी निरर्थक नहीं जाता। और उनने अपने मन के क्रोध को संभाल नहीं पाए। कहाँ गई आत्मानुभूति? भाई पर चला दिया। यह विवेक भी नहीं रहा कि दिव्य अस्त्र कुल का घातक नहीं होता। वो चक्र घूम करके वापस आ गया, तब शर्मिंदा होना पड़ा। तो भरत चक्रवर्ती कितने बैरागी थे मुझे नहीं मालूम, पर इतना पता है कि भरत चक्रवर्ती बैरागियों के चरणानुरागी थे। हमेशा बैरागियों की सेवा और सत्कार करके ही अपने जीवन को धन्य करते थे। रोज मुनियों को आहार देते थे और जिस दिन आहार देने का अवसर नहीं मिलता था अपने भाग्य को कोशा करते थे। तो एक दिन का प्रसंग है, भरतेश वैभव में लिखा है कि रोज की भांति पड़गहन के लिए खड़ा था, कोई मुनि महाराज नहीं आए। भरत चक्रवर्ती अपने भाग्य को कोस रहा था कि आज मैं कैसा अभागा हूं कि किसी मुनि को आहार दिए बिना अपने गले के नीचे कौर उतारने का पाप करूंगा। हाय मेरा कैसा छीन पुण्य है। इसी बीच उसका पुण्य उछाल मारा। 2 मुनिराज आकाश मार्ग से उसके आंगन में उतर गए। भरत चक्रवर्ती फूला न समाया, भक्ति भाव से उनका पड़गहन किया और 84 खंड के महल में लिफ्ट से नहीं गया, पैदल चल करके गया। और सीढ़ी चढ़ते समय बोलता है, महाराज जैसी कुटिल ये सीढ़ियां है ना,
मेरा मन उससे भी ज्यादा कुटिल है, लेकिन आपके सानिध्य के प्रताप से उसमें अब कुछ सरलता आएगी। भरत चक्रवर्ती का ये रूप था। भरत चक्रवर्ती वैरागी था, वीतरागी नहीं था। वैरागी इसलिए कि उसके अंदर संसार शरीर भोगों के प्रति उतनी प्रगाढ़ आसक्ति नहीं थी, ये माना जा सकता है। लेकिन वीतरागी नहीं था। वीतरागी होता तो अपने आप को चक्रवर्ती नहीं समझता। उसको आत्मा की अनुभूति तो थी, शुद्धात्मा की नहीं थी। शुद्धात्मा की नहीं थी। हम तो वही बोल रहे हैं, विवाद तो इसी का है। आत्मानुभूति तो कौन रोकता है, पर शुद्धात्मानुभूति जब हुई तो केवल अज्ञान हुआ, वो मुनि बनने के बाद। इसी से रिलेटेड सभी आत्मा, झूठ बोलना गलत है, चोरी करना गलत है, हिंसा करना गलत है, सभी आत्मा, छोटे बच्चे को भी अपन पूछेंगे तो बोलेगा झूठ बोल, फिर भी वो क्यों करता है? इसलिए कि सब दुर्योधन के संतान हैं। नहीं, आगे चलो, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, आज नंबर ज्यादा है, एक ही रखो। सब दुर्योधन की संतान है। दुर्योधन कहता था जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, और जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और अधर्म को भी जानता हूं उससे निवृत्त नहीं होता। सब कर्म करवाते हैं। चलो आगे। मैं यहाँ पर बुला रहा हूं कवि चंद्रसेन जी के लिए। वे काव्य पाठ के लिए तो देश और दुनिया में जाते हैं, लेकिन इस बार इस विधान में सम्मिलित होकर के कुछ अलग ही आनंद, कुछ अलग ही लुत्फ उठा रहे हैं, और त्याग तपस्या के साथ में इस विधान को भी संपन्न कर रहे हैं महाराज श्री के चरणों में। महाराज श्री, मुझे लगा कि मैं भी निर्मोही हो सकता हूं घर की तरफ से। 3 दिन हो गए, लोगों को ताज्जुब हो रहा है, पर आपकी सन्निधि, आपके जो प्रश्न के उत्तर हैं वो गद्य की बहुत शालीन कविता लगती है। ऐसे लगता है कि कोई गद्य की कविता, बहुत सारगर कविता। मैं आपको प्रणाम करता हूं, और जो परिस्थिति देश दुनिया में बन रही जैन समाज की, मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं कि क्या हुआ इस दौर में सब घर बिखरते जा रहे हैं। क्या हुआ इस दौर में सब घर बिखरते जा रहे हैं। अलगाव का पानी लिए हर घर पे बादल छा रहे हैं। अलगाव का पानी लिए हर घर पे बादल छा रहे हैं। माता पिता की बेबसी हर द्वार पर अटकी हुई है। स्वार्थ की बुनियाद में हर जिंदगी भटकी हुई है। जिनने हमें पैदा किया हम उन्हें धमका रहे हैं। जिनने हमें पैदा किया हम उन्हें धमका रहे हैं। क्या हुआ उस दौर में, क्यों घर बिखरते जा रहे हैं। हर घर की बुनियाद घायल, नींव हर घर की है घायल, ओ मेरे मालिक बचा लो। नींव हर घर की है घायल, ओ मेरे मालिक बचा लो। अंधी स्वार्थ में अंधे हुए, कुछ रोशनी इनको दिखा दो। स्वार्थ में अंधे हुए, कुछ रोशनी उनको दिखा दो। नई रोशनी की आशा से जो समाज टूट रहा है, घर टूट रहे हैं, बिखराव हो रहा है, मैं आपसे विनती करूंगा आप में क्षमता घरों को जोड़ने की कृपया करें। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को आपने छेड़ा। आज घर बिखर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, और कुटुंब तो पूरा खत्म ही है। इस बिखराव को खत्म करने के लिए मेरे देखे केवल 2 काम करने की जरूरत है, 2 गुण जगाने की जरूरत है। वो है सहिष्णुता और दूसरा है उदारता। ये दोनों गुण यदि मनुष्य के अंतस में प्रकट हो जाए तो ये बिखराव खत्म हो जाएंगे। आज सबसे ज्यादा जो कमी हुई है वो सहिष्णुता और उदार जैसे गुणों की। उसके पीछे जो कारण है वह भी केवल 2 कारण है। एक संवेदनहीनता और दूसरी संकीर्ण मनोवृत्ति। मनुष्य की संवेदनहीनता बहुत बढ़ गई। संवेदनहीनता ने मनुष्य को बहुत स्वार्थी बना दिया और उसकी सोच संकीर्ण बन गई। वो व्यापकता से नहीं सोचता, केवल अपने हितों की बात सोचता है, जबकि हमारी संस्कृति अपने से ज्यादा औरों के हितों की बात सोचने की बात करती थी। अपने हित को खो भी दो पर औरों का हित कभी प्रभावित मत होने दो, ये हमारी संस्कृति का उद्घोष रहा, जिसे हमने भुला दिया। आज उसका परिणाम सामने है। हमारी संस्कृति ये कहती नहीं, अपनी संवेदना को गहरी बनाओ, सबके साथ सहानुभूति के साथ जियो, और ये अगर हो गया तो तुम्हारा जीवन धन होगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोगों में सहिष्णुता का भाव जगाएं, उदारता की वृत्ति को प्रगटाएं। निश्चित ये बिखराव रुकेगा। और मुझे तो ये भी लगता है कि समय रहते इस तरफ ध्यान नहीं गया
तो हम बहुत कुछ खो देंगे। बहुत कुछ खो गया, जो बचा है कहीं वो न खो, इसलिए हम इसे अभी से इस पर ध्यान केंद्रित करें। नमस्ते महाराज, नमस्ते। चूंकि समय सीमा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, आज बहुत लंबी लिस्ट है, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि इस लिस्ट को कल हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जितने बुला सकते हैं बुलाएंगे। इसमें कुछ बहुत से बाहर के लोग हैं, अगर कल तक आप रहेंगे तो हम अवश्य आपको बुलाएंगे। महाराज श्री परिवार से ही संबंधित एक ऑनलाइन प्रश्न है। नलवाड़ी आसाम से श्रीमती कल्पना जैन का, विगत दिनों से मेरे किसी परिवार के साथ अनहोनी घटनाएं जो सपने में भी नहीं सोच सकते थे घटित हो रही हैं। चूंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा नहीं मानती, फिर भी महाराज जी मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि क्या बुरी नजर या कुदृष्टि जैसा कुछ होता है क्या? अगर होता है तो इसका निवारण क्या है, कृपया कर बताएं। देखिए, किसी की नजर से अगर कोई आदमी मर जाए या अनहोनी हट जाए तब तो इस दुनिया में कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि आजकल बुरी नजर वाले ज्यादा है, अच्छी नजर वाले कहाँ। इसलिए इसको लेकर के बहुत ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। नजर जो बोलते नजर लग गई, बुरी नजर नहीं लगती। नजर क्या है? नजर सदैव अपनों की लगती है, अपने प्रशंसकों की लगती है। और वो क्या है? किसी ने आपके प्रति ज्यादा सद्भावनाएं फेंकी और आपका शरीर उस ऊर्जा को ऑब्जर्व नहीं कर पाया तो उसको बाहर फेंक देता है, आपका स्वास्थ्य एबनॉर्मल हो जाता है। ये नजर है जिसे टोटकों के माध्यम से काट के तत्क्षण अलग कर दिया जाता है। इसके तो अनेक प्रसंग और अनेक अनुभव भी देखने में आते हैं। इसलिए लोग बच्चे के माथे पे काला टीका लगा देते ताकि देख करके कोई किसी की सौंदर्य आदि की ज्यादा प्रशंसा न करे, गुणों की ज्यादा प्रशंसा न करे। लेकिन ऐसा सोचना ये भी एक लकीर के फकीर बनना है कि किसी की नजर और किसी की दृष्टि से व्यक्ति का कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। जो होता है वो संयोग होता है। यदि आपका पुण्योदय है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, और पापोदय है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको संभाल नहीं सकती। इस पर श्रद्धा रखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हाँ। महाराज श्री, आज बहुत से लोगों ने इस विधान को टीवी स्क्रीन के माध्यम से सामने बैठ करके द्रव्य नहीं सिर्फ भावों से मंत्रोच्चारण करके किया है, और बहुत से लोगों का समाचार भी आया है। श्रीमती वंदना जैन सतना से, उनका भी समाचार मैसेज के माध्यम से आया है। मीनू देशी बुखारिया टीकमगढ़ से, ऐसे और अनेक लोग हैं। उन्होंने कहा है, महाराज श्री हमने आज विधान के संपूर्ण मंत्रोच्चारण सुने, बहुत आनंद आया, साथ साथ में किया भी। क्या हमारे भावों से किए गए विधान और द्रव्य से किए गए साक्षात विधान के पुण्य में कोई अंतर होता है या एक जैसा पुण्य हमें मिलेगा? देखो, टीवी के सामने बैठ करके कार्यक्रम को अटेंड करना और सामने बैठ के कार्यक्रम को अटेंड करना में क्या अंतर है मैं बता दूं। उतना ही अंतर है। सामने बैठ करके कार्यक्रम को अटेंड करना और टीवी में बैठ करके अटेंड करने में इतना ही अंतर है जितना कि झरने का पानी पीने में और सप्लाई का पानी पीने में। समझ गए? झरने का पानी पियोगे, प्यास भी बुझेगी, तृप्ति भी मिलेगी, और प्रकृति के रमणीय रूप के अवलोकन का भी सौभाग्य मिलेगा। और टोटी से पानी निकालोगे सप्लाई का तो जितना हाथ में आ गया उतने में ही संतोष होगा। लेकिन प्यासे रहने की अपेक्षा टोटी का पानी भी बहुत अच्छा है, प्यास तो बुझा ही लेना चाहिए। महाराज श्री लेदौरा से डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, राजकुमार जैन, अखिलेश जैन सभी ये जानना चाह रहे हैं, आपके कार्यक्रम में हमने मंडल के बीजाक्षर के बारे में बार बार सुना है लेकिन अभी तक देखा नहीं। आप बताएं उसमें कौन से बीजाक्षर, किस प्रकार के बीजाक्षर हैं, ताकि जब हम विधान में सामने बैठे तो हम भी उसका ध्यान कर सकें। भैया दिखा दो थोड़ा सा, एक बार में दिखा दो तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिखा दिया तो एक बार उसको फोकस कर दो। यह सिद्ध चक्र यंत्र है, बृहद सिद्ध चक्र यंत्र, जिसका शास्त्रों में विधान है। मैंने इसे बहुत ध्यान से देखा। वर्तमान में जितने भी मुद्रित सिद्ध चक्र यंत्र हैं उनमें मुझे कुछ अशुद्धियां भी दिखी, और अपने विवेक के अनुसार उसमें यथासंभव जो भी शुद्धिकरण करना था वो हमने किया। कई जगह से लोगों से और पता भी लगाने की कोशिश किया, कोई प्राचीन प्रति और पांडुलिपियों में ऐसा कुछ मिले तो उससे मिलान किया जाए, पर संयोग ऐसा रहा
कि सीमित समयावधि में वो नहीं हो सका, लेकिन इसे बहुत अच्छे तरीके से संरचित किया गया। जब सिद्ध चक्र विधान की बात आई, पिछले दिनों मैंने देखा कि जो मंडल बांटते, पहले मैं मंडलों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन देखा मंडल में तो कुछ नहीं, घेरे बना दिया और द्रव्य चढ़ाने का स्थान बना दिया, सजावट का सामान बना दिया। और कुछ लोग तो आजकल सिद्ध चक्र विधान में 4 भगवान बिठाल देते हैं। तो मंडल कहाँ है? ये पूजा है, ये पूजा है। मंडल विधान तब होगा जब मंडल की संरचना होगी। उस पर मंडल पे नहीं चलना, साइड पे रह सकते हो। तो मंडल विधान तब होगा जब आप मंडल की संरचना हो। तो हमने पूरा मंडल के विषय में विचार किया। मंडल का मतलब होता है दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया एक गुप्त रेखा चित्र, और वो मंडल है सिद्ध चक्र मंडल। सिद्ध चक्र मंडल यानी सिद्ध चक्र, बृहत सिद्ध चक्र यंत्र। तो मैंने सोचा इसकी संरचना होनी चाहिए। अब संरचना, पहले तो लोग श्री लिखते थे 1024, बाद में मुझे समझ में आया कि बाद में मांडले को मिटाना पड़ता है, तो शायद बीजाक्षरों को मिटाने का पाप न करने की दृष्टि से लोग नहीं करते हैं। तो मैंने जयपुर में एक भाई से कहा, शोभित भाई से, कि भाई इसको ऐसा करो कि इसको हम किसी मेटल पर या एक्रेलिक शीट पर तैयार करवाए और इससे मंडल की संरचना हो। कोशिश तो थी जयपुर के विधान की, लेकिन ये सौभाग्यदाता वालों को मिला, उस समय वहां तैयार नहीं होता। और यहाँ एक्रेलिक शीट पर सिद्ध चक्र मंडल में, बृहद सिद्ध चक्र मंडल में जितने भी मंत्र और बीजाक्षर है उन सबका अंकन है। तो ये मानना है, इसे मंडल मत मानना, इसे बृहद सिद्ध चक्र यंत्र के रूप में देखना, जिसमें सिद्ध चक्र दिखा दिया भैया पूरा। आप लोगों ने एक एक अक्षर पढ़ लिया लोगों ने। सिद्ध चक्र यंत्र के एक अक्षर है और ये बहुत अच्छे तरीके से बने हैं। अभी तो ये एक्रेलिक शीट में बने हैं, आगे चल करके इसकी चांदी के ऊपर बनवाने की इच्छा है। यदि किसी की भाई की इच्छा हो तो अपना सौजन्य प्रकट कर सकता है और ये चांदी पर बनेगा ताकि लोग इसका पूरा लाभ उठा सकें। तो ये ऐसी, इससे बार बार इस तरह की परंपरा बननी चाहिए और इसका एक अलग प्रभाव है, इसका अपना एक आनंद है। इसमें और अतिरिक्त कोई तामझाम नहीं, किसी भी तरह के अन्य चीजों का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। जो भी चीजें हैं एकदम शुद्ध है, प्राकृतिक है, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है। पारस चैनल के माध्यम से शंका समाधान के इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे सभी दर्शकों के लिए हम बतला देना चाहते हैं कि इस महिमाशाली संस्कृत के विधान का सवारा लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन दोपहर को 1 बजे से। प्रातः पूज मुनि का मंगलाशीर्वचन भी आप सुबह 9 बजे से चैनल पर तो अभी लाइव आप देख ही रहे हैं। महाराज श्री जबलपुर से सुनील जैन पूछ रहे हैं, नमस्ते महाराज जी, मेरी शंका है कि माता पिता की अवहेलना करने वाली धर्म पत्नी के साथ कैसे जीवन व्यतीत किया जाए, उसे कैसे सही मार्ग पर लाया जाए, क्या उसका परित्याग करना उचित होगा? धर्म पत्नी का परित्याग करने के जगह धर्म पत्नी को सच्ची धर्म पत्नी बनाने का पुरुषार्थ करो। तुम्हारी पत्नी भी बदल जाएगी और पत्नी बदल जाएगी, माँ बाप भी संभल जाएंगे।